क्या वाकई में तरावीह की नमाज पढ़ना सुन्नत है? हुजूर ने तरावीह की नमाज या क़ियामुल लैल न उसे फर्ज करार दिया, न उसके बाद जमात कोई एहतमाम किया मुस्तकिल। ना अल्लाह के रसूल ने ये लफ्ज़ बोला, ना सहाबा ने बोला, बाद में ये नाम बोल दिया गया सलात तरावीह, तरावीह की नमाज। अहलुल बैत के कहते हैं इन्न तजमीअ फीहा बिदअतुन, रमजान में तरावीह के लिए जमात बनाना ये बिदअत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मना करने के बाद और अहलुल बैत की नज़र में तरावीह की नमाज बिदअत है, तो आखिर क्यों ये नमाज दुनिया में 33% मुसलमान अदा करते हैं? तरावीह की नमाज असल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे जमात में नियमित से नहीं पढ़ाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 3 रात लोगों को तरावीह जमात में पढ़ाई, फिर छोड़ दी ताकि ये उम्मत पर फ़र्ज ना हो जाए। और अगर ये नमाज फ़र्ज हो जाती तो शायद ही आज मुसलमान इसकी पाबंदी करते, लेकिन इसके बावजूद और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मना करने के बाद जब हज़रत उमर रजी अल्लाह के दौरे खिलाफत में ये देखा गया कि लोग छोटी छोटी जमातों में या अकेले तरावीह पढ़ रहे थे, इसलिए ये एक इख्तियारी निज़ाम का फ़र्क दिख रहा था। फिर एक रात हज़रत उमर रजी अल्लाह मस्जिद में आए और देखा कि लोग अलग अलग हिस्सों में तरावीह पढ़ रहे हैं, तो इस पर अनहोन उबय इब्न काब, जो एक सहाबी थे, उनको एक ही जमात का इमाम बना दिया ताकि सब लोग एक साथ नमाज पढ़ सकें। हदीस का हवाला सहीह बुखारी 2010, 2011, 2012। हज़रत उमर ने फरमाया, ये कितनी अच्छी बिदअत, नाम अल-बिदात हादिही है। हज़रत उमर रजी अल्लाह के दौर में 20 रकत तरावीह जमात में पढ़ाई गई, जो सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हु की एक आम प्रैक्टिस थी। इसका जिक्र इमाम मलिक की मुवत्ता और किताबों में भी आता है। लेकिन ये नमाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले यही अहलुल बैत की नज़र में ये नमाज बिदअत क्यों है? अहलुल बैत अलैहिस्सलाम का ये कहना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको एक मुस्तकिल इबादत के तौर पर जमात में कायम नहीं किया, और जो चीज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ी हो उसको एक नई तारीख से कायम करना बिदअत कहलाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात लोगों के साथ तरावीह पढ़ी, दूसरी रात भी पढ़ी, तीसरी रात भी पढ़ी, मगर चौथी रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नहीं आए। जब लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार करने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझसे डर था कि कहीं ये तुम पर फ़र्ज न हो जाए। सहीह अल बुखारी 2012, सहीह मुस्लिम 761। ये हदीस का रेफरेंस है। इमाम जाफर अल सादिक अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने दौरे खिलाफत में जब देखा कि लोग मस्जिद में तरावीह जमात में पढ़ रहे हैं तो उन्होंने मना कर दिया और फरमाया, मत करो वो जो बिदा है। वसाइल अल शिया जिल्द 8 सफ़ा 45। ये इस हदीस का रेफरेंस है। और फिर इमाम जाफर अल सादिक अलैहिस्सलाम मन ला यहदुरहु अल फ़कीह जिल्द 1 सफ़ा 128 में रिवायत करते हैं कि ना ही अपने घरों में पढ़ो जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी, क्योंकि जब नमाज फ़र्ज ना हो तो उसको जमात में पढ़ना बिदअत है। लेकिन आज के मुसलमानों ने इस नमाज को एक फ़र्ज नमाज की तरह ईशा के नमाज के फ़ौरन बाद पढ़ते हैं। हाँ, वही नमाज जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ने से मना किया था, अहलुल बैत अलैहिस्सलाम ने बिदअत करार दिया। और जो लोग बिदअत करते हैं उनके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमा सुनिए, हर नए काम का इजाफा जो दीन में ना हो बिदाह है, और हर बिदा गुमराही है, और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है। जो शख्स हमारी इस दीन में कोई नया काम करे जो इसमें नहीं है तो वो रद्द नाकाबुल है। दीन में नए नए काम से बचो, क्योंकि हर नया काम बिदअत है और हर बिदअत गुमराह है। मुसलमानों, जान लो, तरावीह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह की सुन्नत है। सब्सक्राइब।